बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस यूनिवर्स में अल्लाह ताला ने बेशुमार चीज़ें पैदा फरमाई हैं जिनको इंसान वक्त के साथ साथ डिस्कवर कर रहा है। आज की इस वीडियो में हम आपको हाल ही में होने वाली कुछ डिस्कवरीज के बारे में बताएंगे। नंबर 5, एक्सोमून। ये एक नेचुरल चीज है कि तमाम छोटे सियारे सूरज के गिर्द गर्दिश करते हैं और इस तरह एक सैटेलाइट बनता है। लेकिन अगर एक चांद हमारे सोलर सिस्टम से हटकर किसी और प्लेनेट के गिर्द गर्दिश करे तो इस टर्म को साइंटिस्ट ने एक्सोमून का नाम दिया। जब ये टर्म इजाद हुई तो तब तक इसका हकीकत से कुछ ताल्लुक नहीं था, लेकिन अक्टूबर 2018 में यूनिवर्स का पहला एक्सोमून डिस्कवर किया गया। ये केपलर प्लैनेट 1625b के गिर्द गर्दिश कर रहा था, जो कि अर्थ से 8000 लाइट ईयर्स दूर था। यहाँ पर आपको बताते चलें कि एक लाइट साल 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर होता है। अगर हम इस एक्सोमून तक पहुँचना चाहें तो हमें 8000 मल्टीप्लाई बाय 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा। नंबर 4, वाटर इन मार्स। मार्स से लिए जाने वाले रॉक सैंपल्स के टेस्ट से साइंटिस्ट ने इस बात का पता लगा लिया कि मार्स में भी पानी मौजूद है। जब इसकी मजीद तहकीक की गई तो साइंटिस्ट को इस बात का पता चला कि मार्स में एक मकाम में अंडरग्राउंड झील मौजूद है, जो कि सतह से तकरीबन 1.6 किलोमीटर गहराई में वाक़ है। इस झील में काफ़ी मिकदार में पानी मौजूद है और ये झील तकरीबन 20 किलोमीटर तक फैली हुई है। अब मार्स में भी जिंदगी गुजारने के तमाम सहूलियात खोज ली गई हैं। नंबर 3, फार आउट। दिसंबर 2018 में साइंटिस्ट ने स्पेस में एक और प्लेनेट इजाद किया जिसका नाम फार आउट रखा गया। ये सोलर सिस्टम का वाहिद सैयारा है जो जमीन के सूरज से फासले से भी 100 गुना ज्यादा दूर है और फिर भी सूरज के गिर्द गर्दिश कर रहा है। इसके फासले का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये प्लेनेट सूरज के गिर्द एक चक्कर 1000 साल में मुकम्मल करता है। अब इस प्लेनेट पर जिंदगी के आसार को खोजने पर काम किया जा रहा है। नंबर 2, टेरापिस्ट 1e। नवंबर 2018 में साइंटिस्ट ने इस बात का इंकशाफ किया कि टेरापिस्ट 1e में जिंदगी गुजारने के तमाम सहूलियात पाई जाती हैं। ये प्लेनेट हमारी जमीन से 39 लाइट ईयर्स दूर है, यानी अगर हमें टेरापिस्ट 1e पर जाना हो तो 368.94 ट्रिलियन किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा। साइंटिस्ट का कहना है कि इस प्लेनेट पर जमीन की नौइयत भी अर्थ जैसी है और वहाँ पर हर किस्म के अनाज उगाए जा सकते हैं। इसके अलावा वहाँ की ज़मीन पर तकरीबन सरफेस से 150 से 200 मीटर नीचे पानी की सहूलियात भी मौजूद है और कई सरफेस वाटर सोर्सेज भी हैं और ऑक्सीजन की मिकदार इतनी ज़्यादा है कि बआसानी ज़िंदगी गुजारी जा सके। नंबर 1, वाटर इन मून। साइंटिस्ट ने बहुत दफ़ा चांद पर पानी के ज़खायर तलाश करने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहे। लेकिन अगस्त 2018 में किए जाने वाले टेस्ट के मुताबिक चांद के कुछ हिस्सों में फ्रोजन वाटर यानी बर्फ की शक्ल में पानी मौजूद है। जब इस पर मजीद तहकीक की गई तो साइंटिस्ट ने कहा ये फ्रोजन वाटर सदियों से चांद पर मौजूद है और इस जगह पर आज तक सूरज की रोशनी नहीं पड़ी, जिसकी वजह से ये हमेशा जमा रहा। इसको मेल्ट करके लिक्विड फॉर्म में लाया जा सकता है और इस्तेमाल के काबिल बनाया जा सकता है। इस वजह से चांद को स्पेस पर स्टे के लिए सबसे बेहतरीन जगह माना जा रहा है। मजीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।